हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा फिफ्थ पार्ट था। तो जो फिफ्थ पार्ट गिवन है हमारा वो है t² - 15। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। t² हमारा यहाँ पे 15 के इक्वल है। जैसे कि हमारी जो पोलिनोमियल होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो हमारी कैसी होती है, ax² + bx + c के इक्वल। लेकिन ये तो कुछ अलग ही है। तो इसका मतलब अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, t है। t वेरिएबल यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, अगर कोई पूछे आपसे। और कोफिशिएंट हमारा a है जो वो है यहाँ पे 1, और जो c है वो है हमारा -15। इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो t वाली टर्म है वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा b वहाँ पे क्या था, 0 था। और 0 के इंटू में अगर हम t लिखते तो 0 ही आता। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी b की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो इसलिए हमारी जो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो कुछ ऐसी दे रखी है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर चाहें तो वो सेम प्रोसीजर भी फॉलो कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब हम अगर डायरेक्ट निकालने की कोशिश करें तो यहाँ से हमारा जो t² है वो किसके इक्वल आएगा, हमारा यहाँ से t² - 15 = 0। t की वैल्यू तभी ओबे होगी ना यहाँ पे, जब वो 0 के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे जो -15 दूसरी टर्म साइड में जाएगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, ये पॉजिटिव। तो t² = +15। तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाके क्या होता है, अंडर रूट बन जाता है, और साथ में पॉजिटिव नेगेटिव साइन। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव √15। √16 तो पॉसिबल है कि 4 के इक्वल आ जाए, लेकिन ये तो 15 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो दो हमारे जीरोज़ आए हैं पोलिनोमियल के, वो कौन कौन से आए हैं यहाँ पे लिखेंगे हम। जो जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल हैं वो हमारे यहाँ पे आए हैं √15 और -√15। √15 और -√15, ये दो पोलिनोमियल आ गए, जीरोज़ आ गए हमारे। अब हमें क्या करना है, सेकंड, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था जो हमने विदाउट यहाँ पे कैसे, हमें यहाँ पे कोई भी जो मिड टर्म है उसको स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मिड टर्म थी ही नहीं। तो अब हम जो सेकंड स्टेप आप फॉलो करेंगे वो सेकंड स्टेप है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ जो हमारे यहाँ पे जीरोज़ हैं उनका जो रिलेशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोज़ का जो हमारा रिलेशन है वो किसके इक्वल आना चाहिए, यहाँ पे हमारा c/a के, मीन्स अल्फ़ा + बीटा = b/a - b/a के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड टर्म लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड टर्म कौन सी है हमारी, सम ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फ़ा + बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू √15 और इसकी -√15, तो इक्वल किसके आई, 0 के। और अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड हमारी बीटा b - a है, और b की वैल्यू तो हमारी यहाँ पे 0 है। a की वैल्यू तो है हमारे पास 1, लेकिन b की वैल्यू तो 0 है। तो यहाँ पे -0/1, और 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा लो उसको, तो क्या आएगा हमारे पास, 0 ही आएगा। तो यहाँ से 0, तो मीन्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ से वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आती है यहाँ पे राइट हैंड साइड के। तो ये यहाँ से इसने जो हमारे जीरोज़ आए उन्होंने तो इसको फॉलो कर दिया। अब जो सेकंड स्टेप थर्ड है हमारा, उसके अंदर हमें सेकंड रिलेशन होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ मीन्स अल्फ़ा × बीटा करेंगे, अल्फ़ा × बीटा, वो किसके इक्वल आएगा, c/a के, ठीक है। ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे, जो हमारे यहाँ पे रिलेशन है, ठीक है। ये आपको क्यूबिक इक्वेशन का भी पता होना चाहिए, और जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके भी पता होना चाहिए, और लीनियर का तो बहुत ईजी होता है, ठीक है। वो तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, b/a की फॉर्म में आता है, क्योंकि a की निकालना होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा × बीटा। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो अल्फ़ा × बीटा करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हमारी √15 है, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे माइनस का √15 है। तो यहाँ पे √15 का स्क्वायर हो गया माइनस √15 का होल स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, तो यहाँ से -15 आया। और अगर हम यहाँ पे c/a करते हैं तो c की वैल्यू हमारी -15 दे रखी है, और a की वैल्यू हमारी 1 है। तो यहाँ से हमारे पास आती है -15, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। तो यहाँ से -15 आया, तो इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो ये भी हमारा यहाँ से वेरीफाई हो गया, तो ये भी वेरीफाइड है अब। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा फिफ्थ पार्ट था जो आज हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे सिक्स्थ पार्ट। तो अब हम सिक्स्थ पार्ट को भी आज डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमारा क्या जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो यहाँ पे सिक्स्थ पार्ट है उसके अंदर हमारे पास दे रखा है यहाँ
जो पोलिनोमियल इक्वेशन है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और आपके फ्रेंड्स के पास भी शेयर ज़रूर करें। तो अब यहाँ पे हमारे पास है 3x² माइनस x माइनस 4। ये हमारी क्या है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर इसको भी हम जो जनरल पोलिनोमियल है उसके साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हम a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पे हमारी 3, b की वैल्यू हमारी -1 और c की वैल्यू हमारी यहाँ से -4 आती है। और जब हम क्या करें, जो हमारी ये टर्म्स तो आ गई अब यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। और फैक्टर बनाने के लिए हमें पता है जो मिड टर्म होती है उसको स्प्लिट करना पड़ता है। तो और स्प्लिट करने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे मिड टर्म हमारी -x है, इसको ऐसे हम स्प्लिट करेंगे कि उनकी मल्टीप्लिकेशन तो a इंटू सी के इक्वल आए। a हमारा 3 है और c हमारा -4 है, तो a c हमारा कितना बने यहाँ से -12। तो मल्टीप्लिकेशन तो उन फैक्टर्स की कितनी आनी चाहिए, -12, लेकिन उनका जो सम है वो कितना आना चाहिए, -1, वो हमारी b के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम -1 को ऐसे दो फैक्टर्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि 12 हमारी 4 इंटू 3 की मल्टीप्लाई होती है, 6 इंटू 2 की होती है, लेकिन 6 और 2 का गैप 1 नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए हमने 4 और 3 को चूज़ किया। तो 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। हमें क्या करना है, 4 को नेगेटिव रख देना है, क्योंकि हमें 4 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। और जब हम -4 + 3 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास -1 भी बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे एग्जैक्ट जो यहाँ पे फैक्टर बनेंगे, हमारी जो मिड टर्म है उसके फैक्टर। ठीक है, तो वो ये है। अब फैक्टर की अगर बात करते हैं तो वो मिड टर्म्स के हैं। अगर हम रूट की बात करते हैं, जीरोज़ की बात करते हैं, वो हमारे पूरी पोलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके सॉल्यूशन होते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं जो मिड टर्म है उसको स्प्लिट करके। तो यहाँ पे ये आए हमारे -4 और 3। तो अब हम इसमें एक सब्स्टिट्यूट करते हैं इनको। तो यहाँ पे जब इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3x², यहाँ पे -4x + 3x -4। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 3x² माइनस ये है इसमें से कॉमन देख लो, जो कॉमन टर्म है वो हम बाहर ले लेंगे यहाँ से। तो क्या है यहाँ से कॉमन, इसमें 3 है, x इंटू x है, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे x है। तो सिर्फ x कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, x को बाहर रख लिया और यहाँ पे रख दिया हमने 3x। ठीक है, क्योंकि 3x बच गया यहाँ पे और यहाँ पे बच गया हमारा -4। अब यहाँ पे देखा हमने 3x -4 सेम ऐसे की ऐसे ही बचा हुआ है और हमें यही बचाना था। तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 को बाहर रख देंगे और 3x -4 रख लेंगे। ठीक है, और अब जो इन दोनों को कॉमन लेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। तो हमारे पास क्या बच गया, x + 1 इंटू 3x -4। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टर की फॉर्म में ब्रेक कर दिया जो हमारी पोलिनोमियल है उसको। अब यहाँ से हमें निकालने हैं जीरोज़, एक बार ये टर्म 0 के इक्वल और एक बार ये टर्म 0 के इक्वल। जब हमने x + 1 को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी -1 आई। जब हमने 3x -4 को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी 4/3 आएगी, क्योंकि पहले 4 जाएगा ना उधर जाके पॉजिटिव टर्म, फिर 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे यहाँ पे क्या आ गए, फैक्टर आ गए। ये हमारा अल्फ़ा और ये हमारा बीटा। अब हमें क्या करना है, जो इनके रिलेशन है उनको भी सेटिस्फाई करवाना है। फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम रिलेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। तो जो फर्स्ट जो हमारा रिलेशन है यहाँ पे वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है हमारी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो जब हम यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -1 और बीटा की वैल्यू क्या है, 4/3। तो जब इन दोनों वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास माइनस का 4/3 आता है। और जब हम इसकी राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं तो राइट हैंड साइड में जैसे कि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है हमें राइट हैंड साइड में c/a। तो यहाँ पे c/a करेंगे और c की वैल्यू जो है हमारी इस इक्वेशन में -4 है, तो हमने यहाँ पे -4 रख दिया। और a की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 3, तो यहाँ हमने 3 रख दिया। तो ये कितनी आई, -4/3, और ये भी कितनी थी, -4/3। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। अब हमें क्या करना है, जो हमारा सेकंड रिलेशन है वो भी हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो जो सेकंड रिलेशन है हमारा वो क्या बोलता है, सेकंड रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास है कि जो अगर हम सम करें हमारे जीरोज़ का अल्फ़ा प्लस बीटा करें तो वो हमारे किसके इक्वल आएगा, -b/a के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे अगर हम पहले हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेके चलते हैं
तो लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा की वैल्यू हमारी पता है -1 है और बीटा की वैल्यू +4/3 है। तो यहाँ पे 1 -1 + 4/3, तो यहाँ इसके बारे में 1 है तो एलसीएम यहाँ से हमारा कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिख दिया इसका 3 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो इसके बारे में तो 1 है तो 1 3 जा 3, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे -3 और यहाँ पे इसके बारे में 3 है, 3 1 जा 3, तो 1 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 4। तो जब 4 में से -3 गया तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास -1 और नहीं सॉरी +1 1/3 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड आई। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारी राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है -b/a है। तो माइनस तो हमने रख दिया, b की वैल्यू क्या है -1, तो -1 b की वैल्यू भी रख दी। अब a की वैल्यू क्या है 3, तो हमने यहाँ पे 3 भी रख दिया और माइनस इंटू माइनस क्या होता है हमारा प्लस, तो +1/3। तो यहाँ से क्या आया, जो हमारी राइट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई किसके, लेफ्ट हैंड साइड के, तो हैंस वेरीफाइड इट। तो ये भी हमारा यहाँ से क्या हो गया, वेरीफाई हो चुका है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसके अंदर हमने आज जो हमारा 2.2 एक्सरसाइज है 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ की, वो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज हमने वो कंप्लीट कर लिया। और अगर आपने को इसके जो पहले वाले पार्ट्स हैं 4 पार्ट वो देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज का। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।